श्री हरिवंश जय श्री जयती। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा विषय है श्रद्धा पर। श्रद्धा जिसे आज की भाषा में बहुत ही गलत प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसे बहुत ही गलत तरीके से लिया जाता है श्रद्धा को। जो श्रद्धा है हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में, श्रद्धा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे गीता जी में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते फलम। जब तक श्रद्धा नहीं होगी वो विमल ज्ञान वो प्राप्त ही नहीं होगा। तो श्रद्धा के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका पहला कदम भी नहीं रखा जा सकता। और आज के युग में, आज की जो परिस्थिति देखने में आती है, मनुष्य को किसी पर श्रद्धा होती ही नहीं है। किसी पर हो ना हो, लेकिन गुरुजनों के वचनों पर, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जो आपसे आयु में श्रेष्ठ है, बुद्धि में श्रेष्ठ है। एक होता है आयु में श्रेष्ठ होना और एक होता है बुद्धि विवेक में श्रेष्ठ होना। तो उसकी तुलना की जाती है, तब जाकर किसी के वचनों पर श्रद्धा होती है। और श्रद्धा एक दिव्य वस्तु है। ये जन्मों जन्मों के साधन के बाद व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। आपको क्या लगता है, जितनी माला आप जाप करते हैं, जितना नाम जाप करते हैं, या कुछ भी जो दिव्य गुण अर्जित करते हैं, हम सात्विक जो गुण लाते हैं, वो क्या प्राप्त करने के लिए? वो भगवान के श्री चरणों में विमल श्रद्धा प्राप्त करने के लिए लाते हैं। तो इसका ज्ञान ज़्यादा लोगों को होता नहीं है। और श्री तुलसीदास जी इस विषय में कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कभी आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म योगी यति तपस्वी गंधर्व तपस्या करते हैं, हजारों हजारों साल योगी तपस्या करते हैं, मन में भी भगवान का चिंतन नहीं होता। कितने उदाहरण आए, कितने युग चले गए, भगवान आते नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा, वो विश्वास। और आप देखेंगे कोई झोपड़ी में है, कुछ नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता। शबरी माता ने क्या कहा, अपने गुरु के वचनों पर श्रद्धा थी, शबरी तू कहीं मत जाना, तेरे घर राम आएंगे, तू बस उनका इंतज़ार करना। पूरा जीवन गुरु की आज्ञा में निकाल दिया। क्या था? विमल श्रद्धा थी। तो ये आप उदाहरण देखिए। और भगवान खुद ढूंढते हुए आते हैं भक्तों को, विचरण करते हुए आए। माता शबरी का पता करते हुए आए कि माता शबरी कहाँ है, क्या साधन किया उन्होंने, क्या कहीं जंगलों में निकल गए, तपस्या की? नहीं, गुरु वचनों में श्रद्धा की। तो श्रद्धा जो विमल श्रद्धा होती है, वो बहुत दिव्य वस्तु है। जन्मों जन्मों के साधन के बाद व्यक्ति को प्राप्त होती है। और श्रद्धा से ही, श्रद्धावान लभते फलम, श्रद्धा से सब कुछ पाया जा सकता है। एक प्रणाम से सब कुछ पाया जा सकता है। जब घट भरा हुआ है ना, देखिए, जब श्रद्धा आती है हमारे भीतर, तो क्या दिव्य घटना घटती है, मैं आपको बताता हूँ। श्रद्धा आने से गुरु चरणों में मस्तक झुकता है, आदर की भावना आती है, कृतज्ञता आती है, ग्रेटिट्यूड जैसे आप बोलते हैं भगवान के प्रति। भगवान ने जो कुछ दिया है, उन परिस्थितियों के प्रति, प्रतिकूलताओं के प्रति, जितनी जीवन में हमारी प्रतिकूलताएं आई हैं, वो हमें सुंदर बनाने के लिए आई हैं। तो उन प्रतिकूलताओं के प्रति कृतज्ञता आती है, श्रद्धा, वो श्रद्धा से आती है। तो एक श्रद्धा आपको सब कुछ दे सकती है, मेरी मानिए तो आप। श्रद्धा अहंकार नष्ट करती है जीव का। जब आप में विमल श्रद्धा होती है, जब हम में गुरु चरणों में विमल श्रद्धा होती है, तो हमारा मस्तक गुरु चरणों में झुकता है। और एक विधि होती है कुछ भी प्राप्त करने की। आपको ज्ञान चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, इस जीवन में आपको झुकना पड़ेगा। वो जो झुकाव आता है, वो जो एक चरित्र में सुंदरता आती है, वो कहाँ से आती है? वो अगर मूल कारण आप देखें तो वो श्रद्धा से आती है। एक पोस्चर होता है ना, करेक्ट पोस्चर। पोस्चर आप कैसा भी बना लीजिए, अगर आपके मन में वो श्रद्धा नहीं है, तो वो जो
वो जो भाव है वो प्राप्त नहीं होगा। तो ज़रूर आप इसका चिंतन कीजिए, यथासंभव प्रयास कीजिए। वैसे श्रद्धा ऐसे नहीं आती। श्रद्धा के लिए अ, विमल श्रद्धा, पवित्र श्रद्धा के लिए भगवान के चरणों में अ, विमल श्रद्धा प्राप्त करने के लिए गुरु चरणों में, गुरु सानिध्य में बैठना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है। सेवा से सेवा से जो श्रद्धा रूपी मेवा है वो प्राप्त होता है। तो ज़रूर आप गुरु चरणों का सानिध्य प्राप्त करें। योग्य गुरु के सानिध्य में बैठें, कथा श्रवण करें और देखिए जीवन का क्या मूल्य है और कहाँ हम जीवन बर्बाद कर रहे हैं। दिन भर क्या-क्या कार्य हमसे नहीं होते। अ, सर्वंत कुर्वन्ति भगवंतं न भजन्ति, ऐसा कुछ एक वाक्य है कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर सकता। उसे विश्वास ही नहीं है। बात वही श्रद्धा पे आती है कि उसकी जो श्रद्धा है वो डगमगा जाती है। तो हमारे जीवन में क्या हो, पात्रता हो, अ, घट को खाली कीजिए। मतलब जो हमने अपने अंदर जो ज्ञान भर रखा है ना उल्टा-सीधा, ज्ञान तो कुछ है नहीं, वो जीव का अहंकार है कि मुझे सब कुछ आता है, किसी की बात सुननी नहीं है, अपने माता-पिता तक की बातें नहीं सुननी है, गुरुजनों की बातों में श्रद्धा नहीं है, तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, वो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, वो श्रद्धा प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक आपका घट, आपका अहंकार बड़ा हुआ है। और वो आपका अहंकार तभी शांत होगा, तभी मिटेगा जब जब किसी गुरुजनों की, अपने से श्रेष्ठ जनों की सेवा, नित्य सेवा आपके जीवन में, हमारे जीवन में होगी। तभी ये जो घट है ना, ये पवित्रता से भरेगा, ये जो अहंकार है ना, ये टूटेगा। क्योंकि इस सेवा में अपराध होते हैं, अपराध से डाँट पड़ती है, डाँट से अहंकार को चोट पड़ती है। और सेवक का धर्म क्या है? वो स्वामी की सेवा में रहेगा लेकिन वो कुछ बोलेगा नहीं। तो बार-बार अहंकार को जब चोट पड़ती है और तब भी आप सेवा करते हैं, तो आप में एक विनम्रता, एक कृतज्ञता आती है अपने श्रेष्ठों के प्रति। तो ज़रूर आप इसका चिंतन कीजिए और यथासंभव अपने जीवन में सेवा को उतारने का प्रयास कीजिए, गुरुजनों की सेवा। तभी जीवन में विमल श्रद्धा आएगी, श्रद्धा से विश्वास होगा, विश्वास से भगवान के श्री चरणों में विमल भक्ति प्राप्त होगी। तो मूल कारण को पकड़िए और देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। श्री हरिवंश जय